मौत बरहक है, लेकिन बाज़ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट अपनी मौत की वक़्त से पहले ही पेशगोइयाँ करना शुरू कर देता है, जबकि उसको ख़ुद भी मालूम नहीं होता कि हकीकत में वो कब मरने वाला है। तो जो इस तरह के केसेस होते हैं वो कोई हकीकत नहीं होती, बल्कि वो एक बीमारी की सिम्पटम होती है। तो वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं और उनका कौन सी मेडिसिन से इलाज किया जा सकता है, ये जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं हूँ डॉक्टर कैसा। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट केस में आज जो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है टाइफाइड फीवर की वजह से मौत की अजम्पशन देना शुरू कर देना। ऐसे लोग जो कि ये कंसीडर करना शुरू कर देते हैं कि हमारा बुखार जो है थोड़े थोड़े अरसे के बाद दोबारा आना शुरू हो जाता है, हमें तो एनी टाइम फीवर ही रहता है, तो हम यकीनन अब थोड़े अरसे में मरने वाले हैं। तो ऐसे लोगों की जो मेडिसिन है वो है बैक्टीरिया। सेकंड जो केस है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर रुकावट आ जाए, तंगीत नफ्स जिसे हम कहते हैं, तो उसकी वजह से अगर कोई पेशेंट ये सोच ले कि उसका दम घुट जाएगा और वो थोड़ी ही अरसे में मरने वाला है, तो ऐसे पेशेंट की मेडिसिन है लेकेसिस। इसके बाद मैं आपको दोबारा से टाइफाइड फीवर की ही एक कंडीशन बताऊंगी जो कि ज़रा सीरियस हालत में चला जाता है। इसके अंदर पेशेंट के नोज़ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो जो इस तरह का केस होगा तो ऐसे पेशेंट की जो मेडिसिन है वो है सोराइनम। अब नेक्स्ट जो केस है वो है स्टमक के अंदर, यानी कि ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका जो खाया होता है उसी टाइम उन्हें जो है वो वॉमिट हो जाती है, जो उनका खाया होता है वो हज़म नहीं होता, एज़ इट इज़ ही निकली जाता है, इवन उनका पानी भी अंदर स्टे नहीं कर रहा होता, और वो इसी से यही एज्यूम कर लेते हैं, पक्का ये सोच के बैठ जाते हैं कि भाई अब हम इसकी वजह से तलखीर मैदा की वजह से मर जाएंगे। तो ये भी कोई उनकी पेशगोई करेक्ट नहीं होती, ये बल्कि हमारा जो ब्रेन है वो एजम्पशन देना शुरू कर देता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होंगे इनकी मेडिसिन है कैम्फोरा। नेक्स्ट जो केस मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो है उन पेशेंट्स का जिनको हार्ट की जो फिज़िकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो समझते हैं कि हमें जो है दिल हमारा रुक जाएगा, तो अब हम थोड़े दिनों में मरने वाले हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स होंगे इनके लिए एपिस मेलिफिका बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होगी। जो नेक्स्ट मेडिसिन मैं आपको बताने वाली हूँ ये है खासकर उन प्रेग्नेंट फीमेल्स के बारे में जो कि ज़रा से ही पेन फील करती हैं और फिर ये एज्यूम करने लग जाती हैं कि भाई हमारा केस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, हम तो शायद बेबी को बर्थ ही नहीं कर पाएंगे, तो हम यकीनन मर जाएंगे। तो जो प्रेगनेंसी के खौफ की वजह से एक पेशेंट एज्यूम कर रहा होता है कि भाई मैंने फोत हो जाना है, इवन वो अपने डेट और टाइम की बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन की तरह लिख के रख बैठा होता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए हम एकोनाइट ने पहले जो अगर उन्हें सजेस्ट करें तो बहुत ही बेस्ट कंसीडर होंगे। अब जो नेक्स्ट केस मैं आपसे डिस्कस करूँगी ये ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि अपने आप को एज्यूम ये कर बैठते हैं कि भाई हम तो मरने वाले हैं, लेकिन हमें डर नहीं है किसी भी चीज़ का। वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो मरने वाले हैं लेकिन उन्हें मौत से खौफ नहीं है, तो उनके लिए हेलीबोरस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट केस जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हार्ट से रेलिवेंट। हार्ट की जो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है, क्रिटिकल डिजीज़ की वजह से पेशेंट बिल्कुल डिसहार्ट हो जाता है और ये छोड़ देता है कि थोड़े ही अरसे में मैं जो हूँ मरने वाला हूँ, तो मुझे इस दुनिया से क्या लेना देना। तो उनके लिए डिजिटलीज बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फिर मैं उन पेशेंट के बारे में आपको बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही ख़ुदकुशी का रुझान रखते हैं। ज़रा सी कोई उन्हें मसला पेश आ जाता है तो वो कहते हैं कि जी मैं तो मरने जा रहा हूँ, लेकिन उन्हें मौत से बहुत ज़्यादा हकीकत में डर लगता है। तो उनके लिए नक्स होमिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फिर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि चाहते हैं कि भाई हम जो है कभी भी मर सकते हैं, लेकिन मौत का खौफ उनके दिलो दिमाग में बैठा रहता है। इवन वो सम केसेस के अंदर ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि जी हमें मर ही जाना चाहिए, खुद ही मर जाना चाहिए।
तो उनके लिए एल्यूमिना बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट जो केस है, मैं आपसे उन पेशेंट के बारे में डिस्कस करूँगी जो कि हार्ट की क्रिटिकल बीमारियों के अंदर मुब्तला होते हैं और वो ये एज्यूम कर लेते हैं हमारा तो दिल कभी भी बंद हो जाना है, तो इसकी वजह से हमारी मौत हो सकती है। तो उनके लिए डिजिटलीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो ज़रा सी बात पे कहते हैं मैं तो मरने जा रहा हूँ, मुझे आपसे क्या लेना देना, मैं तो जा रहा हूँ मरने, लेकिन हकीकत में उन्हें मौत से बहुत ही ज़्यादा खौफ आता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए नक्सवामिका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये एग्रेसिव पेशेंट के अंदर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट शो करती है। फिर उसके बाद मैं आपसे उन पेशेंट का डिस्कस करूँगी जो कि अपने आप को ये ज़्यूम कर लेते हैं कि भाई हम तो दुनिया से मुकम्मली तौर पे हार चुके हैं, हम थक चुके हैं, हमारी बैड लक की वजह से हमें मर जाना चाहिए। तो ऐसे जो पेशेंट होंगे उनके लिए कैलीफॉस बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे पेशेंट का केस डिस्कस करने चाहूँगी जो कि हकीकत में हैज़े के पेशेंट होते हैं और उसकी वजह से उनके माथे के ऊपर जो ठंडे पसीने आ रहे होते हैं वो ये उससे एज्यूम कर लेते हैं हमारे जिस्म से सारा ही पानी निकल जाना है और इसकी वजह से हमारी मौत हो जानी है। तो उनके लिए वेरेट्रम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फिर मैं आपसे कुछ ऐसे पेशेंट का जिक्र करूँगी जो कि ये सोच लेते हैं कि उनके सर के ऊपर मौत खड़ी है और थोड़ी अर्से के अंदर वो मरने वाले हैं और खौफ के अंदर वो बैठे होते हैं, वो कहीं नहीं आते जाते। तो उनके लिए ओपियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कुछ ऐसे लोग ये एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर में हमारे जो है एक्सीडेंटली डेथ होने वाली है, तो उनके लिए कोक्यूलेस इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब मैं आपसे उन पेशेंट का केस डिस्कस करूंगी जो कि अकेले बैठते हैं, तो वो समझ लेते हैं कि हम मर जाएंगे, तो लिहाजा हमें अकेले ना छोड़ के जाओ, जहाँ जाना है हमें साथ लेके जाओ। ये खासकर बुढ़ापे के आलम में पेशेंट के साथ होने शुरू हो जाता है और वो ये अज्यूम करता है कि जब मैं अकेला होऊंगा तो उसी टाइम ही मेरी मौत हो सकती है, तो मुझे बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ो। तो उनके लिए आर्सेनिक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपने पेशेंट की कंडीशन को लेते हुए 30 पोटेंसी में उसको देनी है और फिर आप अगर पेशेंट लगे ज़्यादा सीरियस है तो आप उसे 200 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। अगर 30 में देनी है तो इसके 3 कतरे दिन में 3 दफ़ा, अगर 200 पोटेंसी में देनी है तो 2 कतरे दिन में 2 दफ़ा आपने देने हैं। और उसके बाद आपने 3 दिन देने के बाद आपने देखना है अगर पेशेंट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है तो मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है। अगर नहीं आ रही है चेंजिंग और वो पेशेंट स्टिल उसी ही तरह है तो आपने मुझे इनबॉक्स में बताना है, मज़ीद उसकी हिस्ट्री देनी है, फिर मैं आपको फर्दर सजेशन करूँगी कि ऐसे मरीज़ों के लिए आप कौन सी मेडिसिन मज़ीद इस्तेमाल साथ करवा सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।